दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे छोटे से गांव की ओर जिसे देखकर आपकी आंखें सचमुच खुली की खुली रह जाएंगी। ये कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि इंडोनेशिया का बेहद प्राचीन गांव वे रीबो है, जो मानो बादलों के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। सदियों पुरानी कहानियां, अनगिनत रहस्य और ऐसा नज़ारा जिसे देखकर यकीन करना भी मुश्किल लगे, सब कुछ यहाँ छिपा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं इस गांव की वो अनदेखी सच्चाई जो शायद ही दुनिया ने करीब से समझी हो। चलिए शुरू करते हैं यह रोमांच से भरा सफ़र। कल्पना कीजिए, आप इंडोनेशिया के एक खूबसूरत द्वीप पर हैं और मंगाई ज़िले के गहरे जंगलों के बीच किसी रास्ते की तलाश कर रहे हैं। आपका लक्ष्य है एक ऐसा गांव जिसे दुनिया विलेज अबव द क्लाउड के नाम से पहचानती है, वे रीबो। जैसे जैसे आपके पैरों के नीचे मिट्टी दबती है और पत्तों की खरखराहट सुनाई देती है, आसपास की हरियाली आपको अपनी बाहों में समेटने लगती है। लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह छोटा सा गांव धुंध और नीले आसमान के साए में खोया हुआ प्रतीत होता है। सुबह के वक्त हल्के बादल जब गांव की छतों को छूते हुए धीरे धीरे गुजरते हैं, तो पूरा दृश्य मानो किसी जादुई सपने में बदल जाता है। हर पेड़, हर घर और हर कोना धुंध की परतों और उड़ते बिखरते बादलों के साथ ऐसा घुल जाता है कि लगता है मानो आप धरती और आसमान के बीच कहीं तैर रहे हों। यहाँ के स्थानीय लोग, जो खुद को मंगवाई ट्राइब कहते हैं, आज भी सदियों पुरानी परंपराओं को उसी श्रद्धा से निभाते हैं। उनके घर, जिनकी छतें शंकु जैसी ऊंची होती हैं, उनकी विरासत और इतिहास की जड़ों को आज भी सहेजे हुए हैं। आधुनिकता की रफ्तार यहाँ तक पहुँच नहीं सकी, शायद इसी वजह से यह गांव अपनी असली पहचान और प्राकृतिक सुंदरता को अब भी बरकरार रखे हुए है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। गांव तक कोई सीधी सड़क नहीं जाती। यात्रियों को करीब 6 घंटे की चुनौती भरी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। घने जंगलों की गहराई, झरनों की मीठी आवाज़ और खड़ी पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई, ये सब मिलकर इस यात्रा को रोमांच और रहस्य से भर देते हैं। और फिर जब थकान से भरे कदम आखिरकार जंगल से बाहर निकलते हैं और वे रीबो की पहली झलक सामने आती है, तो सारी मुश्किलें पल भर में गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने सच में बादलों के ऊपर छुपे स्वर्ग को छू लिया हो। इस गांव की सबसे अनोखी बात है इसके अद्भुत घर, जिन्हें स्थानीय लोग एम्बारू नियंग कहते हैं। ये घर सच में आसमान को छूते हुए नजर आते हैं। शंकु जैसे आकार वाले ये घर पूरी तरह घास फूस, बांस और लकड़ी से बनाए जाते हैं। लगभग दर्जनों मीटर ऊंचे और 5 मंजिलों में बने ये घर किसी प्राचीन वास्तुकला के चमत्कार से कम नहीं लगते। हर मंजिल का अपना अलग उद्देश्य होता है। नीचे का हिस्सा पशुओं के लिए, बीच की मंजिलें परिवार के रहने के लिए और सबसे ऊपर अनाज, कपड़े और पवित्र वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। यह प्रणाली न सिर्फ व्यावहारिक मानी जाती है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और पुरानी परंपराओं की एक गहरी झलक भी दिखाती है। इन घरों को बनाने का तरीका भी उतना ही पारंपरिक और रहस्यमयी है। यहाँ निर्माण के लिए सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल प्रकृति से मिलने वाले साधन बांस, लकड़ी और घास का ही उपयोग किया जाता है। निर्माण शुरू होने से पहले एक खास अनुष्ठान, रिचुअल सिमोन किया जाता है, ताकि गांव की आत्माएं और प्रकृति प्रसन्न रहें। स्थानीय मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति या सही विधि के घर बना दे, तो पूरे गांव पर दुर्भाग्य का साया पड़ सकता है। पूरे वे रीबो में केवल 7 एम्बारू नियंग घर मौजूद हैं और यह संख्या कभी बदलती नहीं है। कहा जाता है कि ये 7 घर गांव के साथ साथ पूर्वजों की आत्माओं का भी प्रतीक हैं। ऐसा विश्वास है कि अगर कभी 8वां घर बनाया गया, तो गांव पर किसी बड़ी आपदा का खतरा मंडरा सकता है। यह आस्था आज भी लोगों के मन में उतनी ही मजबूत है। आधुनिक सुविधाओं से काफ़ी दूर, यह गांव बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाओं के बिना भी किसी जादुई एहसास से भरा हुआ है। वे रीबो की रातें मानो किसी लोक कथा की तरह जीवंत होती हैं। लोग आग के चारों ओर बैठकर पुराने गीत गाते हैं, बच्चों को वर्षों पुरानी कथाएं सुनाते हैं और तारों से भरे आसमान के नीचे शांति का आनंद लेते हैं। यह सरलता और प्राकृतिक सौंदर्य ही इस गांव को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग और बेहद खास बनाती है। वे रीबो के लोग अपनी संस्कृति और प्रकृति के गहरे सम्मान के साथ जीवन जीते हैं।
ये लोग मंगाई ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं और मानते हैं कि इंसान और धरती का रिश्ता बेहद पवित्र होता है। उनका जीवन खेती, पशुपालन और सामूहिक सहयोग पर टिका हुआ है। चारों ओर फैली हरियाली में वे कॉफ़ी, फल और सब्जियां पूरी तरह जैविक तरीके से उगाते हैं, बिना किसी रसायन के। यहाँ का समाज एक बड़े परिवार जैसा है, जहाँ न ज़मीन किसी एक की होती है और न ही फसलें। जो कुछ भी मिलता है वह सब आपस में साझा किया जाता है। पुरुष पारंपरिक साड़ी लपेटते हैं और महिलाएं हाथ से बुने हुए रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, जो उनकी संस्कृति और पहचान का प्रतीक हैं। बच्चों की शिक्षा भी अनोखी है। गांव में एक छोटी सी लर्निंग हट है, जहां बच्चे अपनी भाषा, पुरानी सांस्कृतिक ज्ञान और प्रकृति से जुड़े पाठ सीखते हैं। कुछ युवा नीचे कस्बों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन अधिकतर लौटकर गांव की परंपराओं को संभालते हैं। खाने में भी वे सादगी को ही प्राथमिकता देते हैं। उबली मौसमी सब्जियां, फल और कॉफी उनका मुख्य भोजन है। शाम ढलते ही पूरा गांव विश्राम में डूब जाता है। साल में एक बार पेंटी फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां लोग अपने पूर्वजों और धरती माँ के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह उत्सव गीत, नृत्य और प्रार्थनाओं से भरा होता है और यह दिखाता है कि वे रीबो के लोग आज भी प्रकृति के साथ अपनी आत्मिक जुड़ाव को जिंदा रखे हुए हैं। वे रीबो गांव सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी मान्यताओं और गहन आध्यात्मिक परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग मानते हैं कि हर घर में पूर्वजों की आत्माएं वास करती हैं, जो पूरे गांव की रक्षा करती हैं। किसी भी नए काम या बड़े फैसले से पहले गांव के बुजुर्ग, जिन्हें एल्डर कीपर कहा जाता है, एक विशेष पूजा करते हैं, ताकि पूर्वजों की आत्माएं प्रसन्न रहें। प्रकृति के प्रति उनका सम्मान एक गहरी आस्था बन चुका है। उनका यह भी मानना है कि यदि प्रकृति रूठ जाए तो बारिश रुक सकती है, फसलें नष्ट हो सकती हैं और गांव का जीवन संकट में पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि आज तक वे रीबो के जंगल और पहाड़ हरे भरे और अछूते बने हुए हैं। गांव की धुंध भी एक रहस्य की तरह है। अचानक सब कुछ सफेद परतों में ढक जाता है और स्थानीय लोग कहते हैं कि यही वह पल होता है जब पूर्वजों की आत्माएं गांव में उतर आती हैं। रात के समय बुजुर्ग वेबो स्पिरिट्स की कहानियां सुनाते हैं। बादलों और देवताओं के मिलन से इस गांव की उत्पत्ति की दास्तानें, जो सुनने वालों के दिलों में एक रहस्यमयी और अद्भुत एहसास छोड़ जाती है। गांव वालों का कहना है कि दुनिया की हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को बस महसूस किया जाता है। आज आधुनिकता की तेज लहरों के बीच भी वे रीबो गांव अपनी पहचान, अपनी जीवन शैली और अपनी विरासत को पूरी तरह सहेज कर खड़ा है। ये गांव सिर्फ इंडोनेशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जीवित सांस्कृतिक धरोहर, लिविंग हेरिटेज के रूप में उभर चुका है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने इसे एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा, क्योंकि इसने अपनी पारंपरिक वास्तुकला और जीवन शैली को बिना किसी बदलाव के जीवित रखा। हर साल सैकड़ों यात्री यहाँ सिर्फ देखने नहीं, बल्कि महसूस करने आते हैं। बादलों से घिरे इस गांव की शांति, जहां समय मानो ठहर जाता है। लेकिन गांव वालों ने एक सख्त नियम बनाया हुआ है। एक समय में केवल 3 मेहमानों को ही ठहरने की अनुमति मिलती है, ताकि पर्यावरण और परंपराओं को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। आज कुछ घरों में सोलर पैनल जोड़ दिए गए हैं, ताकि बच्चों को रात में पढ़ने की सुविधा हो सके। यही संतुलन, यही सामंजस्य इस गांव को पूरी दुनिया से अलग और अनोखा बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यामलॉक गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।